जो स्नोरिंग है उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं जिससे पता चल सके कि क्या पोजीशन है इसकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 3 तरह के टेस्ट हैं। एक है कि अगर ज़्यादा है, झटके लगते हैं, दरम्यान में उठना पड़ता है, 2-3 तकिए लेने पड़ते हैं, तो इसका मतलब उसकी स्टडी तो बड़ी डिटेल से होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर सेटअप बने हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट भी फ्रीली अवेलेबल है। इसको लेवल 1 भी बोलते हैं। ये पोलीसोमनोग्राम है कि बंदा सुला दिया जाता है कि बड़े साइलेंट क्वाइट से कमरे में आइडियल कंडीशन क्रिएट करके उसकी ईसीजी, ब्रेन की एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी, चेस्ट कैसे मूव करती है। और इसमें ये देखा गया कि मेन ऑब्स्ट्रक्शन नाक में, गले में या गर्दन के लेवल पे है। इनकी गर्दन थोड़ी थिक है, छोटी है, हैवी वेट है, उनको ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा। और इन टेस्टों से एक सिंपल सा टेस्ट भी है जो घर के लेवल पे हो जाता है। आप जस्ट फ़ोन करें, आजकल तो ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, और ये टेस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल है कि लोग आएंगे, आपके एक गैजेट लगा के चले जाएंगे, उसमें आपकी पूरी रिदम रात की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर वो 6-8 घंटे की जो भी आउटपुट है, रिकॉर्डिंग है, उसको मशीन रीड आउट कर देगी कि किस लेवल पे कितनी मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये सिंपल अद्वियात से होगा, सर्जरी से होगा, या किसी वजह से ये नहीं हो सकता, या उसका प्राइमरीली एज ज़्यादा है, तो ये मशीनें अवेलेबल हैं जो 100% सर, कोई ऐसी मोबाइल ऐप्स भी मौजूद हैं जिसपे मतलब मॉनिटरिंग के लिए वो अपने आप को चेक कर सकें कि किस तरीके से स्नोरिंग ले रहे हैं, क्या पोजीशन थी, ऑक्सीजन लेवल क्या था, रात को घबराहट कितनी थी, कितनी बार उठे हैं? देखें, जो सोता है वो एंजॉय करता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, वो तो मज़े में है। और जब भी किसी से पूछें आप खराटे लेते हैं, कहते हैं हाँ थोड़ी सी लेते हैं। जी, मानते कोई नहीं है, जबकि ऐसा लगता है जब सो के सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जनरेटर बंद हो गया। और थोड़ी बिल्कुल जनरेटर ही है वो घर में, और डीजल वाला जनरेटर है वो। घर वाली तो सादा सी होती। ये देखें 2 to 3 टाइम ये मेल में ज़्यादा है जी, और मीनोपास के बाद फीमेल में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। लेकिन देखा गया कि फ़ीमेल आम तौर पे टॉलरेंट होती हैं, बीइंग ए फीमेल, बीइंग जेंटल, बीइंग ए मदर। हाँ, वो अपने हस्बैंड को करने का एंड होता है, वो कहती नहीं लेते हैं जी, अब थोड़े से कहते हैं वैसे ही देर से आता है और देर से आएगा। हाँ। जैसे चलता चलने दो। अच्छा, हम यहाँ मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, इलाज करा लीजिए। ये नहीं कह रहे कि हम कोई आई नो ये भी एक बीमारी होती है स्नोरिंग भी, मैं तो उसको बीमारी की शक्ल दूंगी, है ना। ये एक सोशल स्टिग्मा है जी। पूरी दुनिया में। एक बंदा जो सोता है, हमने कितनी दफ़ा देखा हॉस्टलों में भी वो कहते हैं कि इसको साथ वाले कमरे में छोड़ाओ जी, या बेहतर है मस्जिद में ही छोड़ाओ। हाँ। तो बेहतर ये है कि इसका ऑलमोस्ट इलाज मुमकिन है। अच्छा। और इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो चीज़ में 100% काबिल इलाज है तो उसका इलाज हासिल करना चाहिए। देखें, इल्म रोशनी है, ऐसे ही है। आपके घर वाले खुशी हो जाएं, आप स्माइल करें तो हम भी खुश होंगे। ऐसे। सर, समीना का फ़ोन है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, समीना जी। वालेकुम जी। का अल्लाह का शुक्र है जी। समीना जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पेट में हर चीज करी। अच्छा जी, तो अब मैंने बताइए। इतनी बार मिलाई है, इतनी बार मैंने ना आपसे बात भी करने, लेकिन अब तो ये है ना, जो खराटों का है ना प्रोग्राम, जी, खराटों के बारे में है। खराटों के बारे में बात करें जी। तो ना मुझे ना इतने खराटे आते हैं ना, इतने ज्यादा आते हैं। जब सुबह मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे तो नहीं आते, झूठ में ऐसे कहती हूँ। और सारे ना मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि आप ना जब सोचती हैं आपको तो पता भी नहीं होता है, ऐसे आप बराती मार रही होती है। मुझे शुगर भी है। और यार ये तो बहुत अच्छी है, समीना मान भी रही है और परेशान है और अपने इलाज के लिए पूछ रही है। अगर नींद आए तो खराटे शुरू हो जाते हैं। मिस मीना, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इसको हाईलाइट किया। आप इन मजाक को ना पॉजिटिवली लें। देखें, वो आपको छेड़ इसलिए रहे कि हिम्मत करो, वी कैन डू समथिंग। लड़कियों से वैसे तो एज नहीं पूछनी चाहिए। आपकी एज कितनी होगी रफली? नहीं, मेरी उम्र तो है 32 साल है मेरी उम्र। आपके खराटे 99 नहीं 100% काबिल इलाज हैं। आप अपने घर में ही ना जॉगर पहन के एक तो माइकल जैक्सन की तरह कोई एक्टिविटी शुरू करें कि जब भी मिले ना 10 मिनट अपने घर वालों के साथ मिल के कोई गेम, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी। जो आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसका तो स्वाब होगा। तो जो लड़कियां कहती हैं मैं घर में खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ, पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं सबसे अच्छा खाना, बाबा वो वहाँ तक ठीक है, खाना खाना ही लाइफ नहीं है मिस मीना।
हमने आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अपने खाने में ना थोड़ा सा ऑयल और रोटी राइस का क्वांटिटी हम कम करते हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप एक बुर्की एक्स्ट्रा खाएंगे ब्रेड का या एक चम्मच चावल डेली एक्स्ट्रा खाएंगे हर खाने के साथ, तो 1 साल में 2 kg फैट इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में एक्स्ट्रा। ओए होए। इसका मतलब हम डेली 2-2 4-4 चम्मच भी कम करने शुरू कर दें। हमारा सबसे बड़ा मिसमीना मसला ये भी, हमारी प्लेट का साइज पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। प्लीज कुछ तो दिल्ली वालों से सीख लो, हमारी प्लेट छोटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में प्लेट का साइज बहुत बड़ा है, चावल इतने बड़े डाल के प्लीज इसको छोटा करें, काफी छोटा करें। ट्रे साइज की प्लेट है जिसमें चावल खास तौर पे जो बैठ के हमारी तरफ सिर्फ बातें करते हैं, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उनका काम नहीं है, ऑफिस बीरर लोग, वो अपना खाना पीना कम से कम लें, सिंपल डाइट लें, फल लें। एक एप्पल खाना कहीं बेहतर है उसका जूस पीने से। वो रफेज, वो नेक्टर, वो पल्प आपकी लाइफ को दुआम बख्शता है, सफाई करता है। एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन प्लीज़ जब भी टाइम मिले जनाह अस्पताल में या किसी अच्छे अस्पताल में आके चेक करवाएं। ये 100% काबिल इलाज है। आप इस उम्र के उस हिस्से में हैं जहां आप, टेक माई वर्ड्स, कि 6 माह के बाद आप 16 साल की नजर आएंगी, आप 30 साल की नहीं होंगी। जब आप वेट कम करते हैं, आपके फेस पे स्माइल आती है, तो पीपल लाइक टू सी यू। यही जो आपको घर में आजकल आपको छेड़ रहे हैं, ये दे विल लाइक मैग्नेटिफाई यू, ये आपके पास बैठना पसंद करेंगे। दे विल बी मोर क्लोज टू यू एंड दे विल अप्रिशिएट। तो लेट अस ट्राई समथिंग। लाइफ एक्शंस में है, सिर्फ बातें करने में नहीं है। वाह, क्या बात है समीना जी। लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस वे। Yeah, कम ऑन, we can do it. Come on, we can do it. We Yes, can do we it. can. अब आप बताएंगे ये मशीन वाला जो सिस्टम है, ये क्या है, ये क्या चीज दिखा रहे हैं आज? जब भी डॉक्टर कहे, एक्सपर्ट कहे, ये लाहौर में फ्रीली अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक में भी है। घर लेवल पे टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है। एक सिंपल ऑक्सीमीट्री है, एक घर के लेवल पे हो जाता है, एक पोलिसोमरोग्राम लेवल 1 का है, ज़रूर करवाएं। उससे पता लग जाता है कि सीरियसनेस, मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम है कितना। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम जो सिंपल बातें रिपीट कर रहे हैं कि वेट कम करने से, एक्सरसाइज को याद रखा जाए मिसबा के हमें शेप अप करती है, फेस पे स्माइल करती है, बॉडी में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, इसका फ्लड आ जाता है। अब ये देखा गया कि जिनको स्नोरिंग लंबी देर होती है, उनके फ्रंटल लोब और ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो वीक हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अच्छा। और लंबी देर खराटे आपके ब्रेन को, हार्ट को बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेसिवनेस काफ़ी तौर पर डिमिनिश होती है। अच्छा। अब तो प्रूवन है कि अल्जाइमर्स वगैरह, डिमेंशिया जो एज के साथ आता है, ये काफ़ी अर्ली उन लोगों में आता है। ग्लाकोमा जैसी चीज़ें इसके साथ क्लेम या ब्लेम की जाती हैं, और ये आलमोस्ट काबिले इलाज है। हर बंदे की लाइफ को बहुत 45 स्माइलिंग, हैप्पी किया जा सकता है, सिंपल सी सर्जरी से, मेडिसिन से, या मोस्ट ऑफन एक्सरसाइज या वेट कंट्रोल से। ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो 2 तरह की मशीन्स हैं। ये ना हो कि हमारे पास टाइम खत्म हो जाए। CPAP मशीन्स हैं। CPAP मशीन। CPAP इसमें कंटिन्यूस एयरवे प्रेशर, क्योंकि मोस्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नेक, रूट ऑफ नेक से ऊपर है जी, और ये सारी ही काबिले इलाज हैं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं करना तो कम से कम ये चीज़ें हर अमेरिकन 10 में से 1 अमेरिकन यूरोपियन ये यूज़ कर रहा है। really? जो एडल्ट एज में है, जो ओबीस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्टेबल है, बंदा कहीं आना जाना चाह रहा है तो अपने छोटे से ब्रीफ केस में रख के भी ले जा सकता है। इससे कम से कम आपकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट श्योर है कि 99% मेंटेन रहेगी थ्रू आउट योर नाइट। सर ये क्या है, ये छोटी मशीन क्या है, पहले ये दिखा दें। दोनों एक ही काम करती हैं। अच्छा। ये है घर के लेवल पे ज़रा बड़ी है, ये छोटी है। ये CPAP मशीन्स हैं। ये जिन लोगों को खराटे आते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको मेंटेन रखते हैं एयरवे प्रेशर को। तो ये पहन के सोना होता है? हाँ, ये थोड़ा सा इसकी कम्बरसम इशू इसका एक ही है। ये फेस मास्क है। कैसे करके यहाँ पे वो लगाएंगे तो ये सारा सर पे आएगा। अच्छा। तो ये कुछ देर के बाद जिसको हम कहते हैं अडॉप्ट करना, एक्लिमेटाइज करना। क्योंकि उसको मजा, जैसे पहली दफा आप ऐनक लगाएं,
तो यू फील वेरी अपसेट। और एक स्मार्ट बंदा तो बहुत ही अपसेट फील करता है। हाँ। घर वाले कहते हैं नहीं प्रोफेसर लग रहे हो, लगा लिया करो। लगा लिया कर, हाँ। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखता है कि इसका तो फायदा बहुत है, तो अल्टीमेटली ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग। ठीक है। जब बंदा एक दिन लगाएगा पता लगेगा कि वो तो सुबह बहुत हैप्पी उठा है, बॉडी की ऑक्सीजन पूरी हो, तो ना नाइटमेयर आएंगे, ना रात को बेड वेटिंग होगी, ना कोई वो मतलब ऊंची ऊंची बोलेगा, ये जो दांत पीसना है ब्रक्सिज्म ये वगैरह नहीं होंगे। हाँ अच्छा सर, कुछ लोगों को जो स्नोरिंग आते हैं उनका पेट भी साथ साथ फूलता है, साथ साथ अंदर जाता है, साथ साथ फूलता है, साथ साथ अंदर जाता है। एग्जैक्टली पूरी वो भी एक बॉडी। अजीब वैसे कॉमेडी सिचुएशन होती है, मगर उसी के साथ ही सिस्टम कुछ होता है। ये आपने बिल्कुल सीरियस बात की है कि ये जो पूरी बॉडी मूव करती है उनको टाइप 3 स्वीयर प्रॉब्लम। अच्छा वो ज्यादा सीवियर, वो ज्यादा सीरियस इन लोगों के हैं जो वक्त से पहले हार्ट एनलार्ज कर जाएंगे। हाय हाय। ब्लड प्रेशर इनको ज़्यादा होगा, हार्ट वक्त से बहुत पहले डायलेट कर जाएगा, उसको कार्डियोमेगाली या कार्पल्मोनेल कहा गया। ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के जमने का अमल, क्लॉट बनने का ब्रेन में मुख्तलिफ जगह पे बढ़ जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं इन सिंपल से डिवाइसेस के अच्छा साथ। ये भी मुझे छोटा वाला भी दिखा दें, ये क्या था, ताकि अब बस ये क्योंकि ज़्यादा पोर्टेबल है, काम बिल्कुल वही करती है। यही तरीके चीज से? यहाँ पे लगेगी, ओके। इधर से इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट होगा। ये वाला पाइप यहाँ से निकल के उतर। ये एग्जैक्टली यहाँ से ठीक है। यहाँ पे फिट हो जाएगा। और इसके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगना है? नो नो, फिर? ये नॉर्मल जो एयर इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं हम दोनों, हाँ। इसी एयर में 20-21% ऑक्सीजन है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है अब दोबारा पूरी हो गई है, ये स्मोक कम हुई है। तो बस बेहतर करे तो अल्लाह ताला। अब देखें ना, आज लाहौर भी चमक रहा है, हाँ तो लोग भी चमक रहे हैं और स्माइलिंग भी ज़्यादा लग रहे हैं। स्मोक तो है अभी भी, हालात तो वैसी हैं। मैं तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहती किसी को कुछ ऐसा, मैं तो कहती हूँ एहतियात करें। ये तो इस यहाँ हमारी कौम को बता दो ना कि थोड़े से हालात बेहतर हो गए, बाहर चटाइयाँ बिछा के सो जाएंगे। बट खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर